मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। सूरत-ए-हाल संगीन है। मुतासरीन इलाज के लिए अस्पताल में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन MKMCH के डॉक्टर बंगाल के डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती में हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल में OPD काउंटर बंद हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SKMCH के डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो डॉक्टरों के एहतजाज पर PMCH इंतजामिया सख्त होता दिखाई दे रहा है। PMCH ने कहा है कि मरीजों का हर हाल में इलाज होना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। PMCH के चीफ ने कहा है कि डॉक्टरों को इतनी छूट नहीं मिलेगी कि वो जब चाहें हड़ताल पर चले जाएं। स्ट्राइक पे हैं, ये तो जग जाहिर सी बात है कि वो स्ट्राइक पे हैं, लेकिन स्ट्राइक के बावजूद वो यहाँ काम पे हैं। आउटडोर खुला हुआ है और वो काम कर रहे हैं, वो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, वो जापानीज इनकेफेलाइटिस के वार्ड में काम कर रहे हैं। तो ये स्ट्राइक का ऑप्शन कोई वॉलंटरी या सेलेक्टिव नहीं होता है। इस तरह की जो बात कर रहे हैं उन पर मैं प्रशासनिक कार्रवाई करूँगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में डॉक्टर अस्पतालों में नदारत हैं। मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। हैदराबाद में भी डॉक्टर हड़ताल। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने एहतजाजी डॉक्टर्स से बातचीत की है। देश के तमाम शहरों की तरह हैदराबाद में भी डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने जो हड़ताल का आह्वान किया है, और इस समय हम उस्मानिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तमाम डॉक्टर जो हैं वो यहाँ हड़ताल पर हैं और इससे मरीजों को भी तमाम परेशानी हो रही है। लेकिन एक दिन की हड़ताल है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जो मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, सुरक्षा एक बड़ा इशू है। हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र। डॉक्टर साहब, क्या इशूज़ हैं? आप जो हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मरीज तो इससे परेशान हो रहे हैं। The main issue is the assault on the doctors. So we are protesting nationwide today, and as part of it, Telangana junior doctors also called for the boycotting of the services across the state. So what we are demanding on this day is we want the protection, we want the safe working environment for the doctors. Not only for the doctors, whole healthcare facility, either the nurses and the supporting staff, we are asking for the safe working environment. हमारे पास उस्मानिया में यहाँ पे जो है, वहाँ पे सुरक्षा जो भी प्रोवाइड है, जिस नाम के लिए कोई आके अटैक करते हैं डॉक्टर के ऊपर, वो समय कोई रहता ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी नहीं रहता, ना पुलिस आता। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट ऑन पेपर। लेकिन हमको जितना नंबर स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में चाहिए उतने लोग पुलिस वाले है ही नहीं इधर। तो उसकी वजह से हमारे को पेशेंट जो मेन टाइम रहता, जो 1 और 2 मिनट्स जो अटैक का टाइम रहता, वो टाइम पे कोई पुलिस सिक्योरिटी रहता ही नहीं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स पे अटैक हो रहा है। और डॉक्टर्स को पूरों को जितना भी इंजर हो गए, अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ, लास्ट ईयर हमारे पास भी हुआ था उस्मानिया में, जिसकी वजह से हमारे कोलिग डॉक्टर को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्काइफाइड फ्रैक्चर हो गया था थंब के पास। तो जिसकी वजह से वो 4 वीक्स बेड रेस्ट था उसकी वजह से। सो हमें CCTV सर्विलेंस होना चाहिए यहाँ पे। Obviously, we don't feel protected anymore because these kinds of assaults have been happening all over the country from the past many days to come. And as everyone is demanding, we need a central law against this assaults and everything, against stopping the violence against doctors. आज आपकी हड़ताल की वजह से बहुत सारे मरीज जो है वो उनको परेशानी हो रही है। See, emergency duties are open. We are treating emergency people. It's not like we want patients to suffer. ये समस्या है डॉक्टर्स की। उनका कहना है कि वो रोज इस मुश्किल के हालात से गुजर रहे हैं, और किसी भी समय कोई भी पेशेंट के साथ अगर कुछ हादसा होता है किसी वजह से, तो उसका शिकार डॉक्टर को बनाया जाता है। और सुरक्षा एक मेन कंसर्न है, और इसी वजह से डॉक्टर्स, हैदराबाद के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो पूरी तरह से देश में जो ये कोलकाता में जो घटना हुई उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि सुरक्षा को गवर्नमेंट को प्राइमरीली एड्रेस करना होगा। कैमरामैन मुत्तम के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो मुल्क भर से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं।
ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है जो हमारे भाइयों के साथ बंगाल में हिंसा हुई है उसके अगेंस्ट में, और जो अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। हमारी सिंपल सी दो मांगे हैं। एक तो बंगाल में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनकी मांगे मानी जाए। दूसरी चीज़ कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए जिससे ये इस प्रकार की घटनाएं देश भर में कम हो और एक निडर एनवायरनमेंट मिले ताकि हम निडरता से अपनी सर्विस दे पाएँ। ये प्रोटेस्ट बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं जो देश भर में डॉक्टर्स के ऊपर हमले होते हैं उसके अगेंस्ट में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जो वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर परिवाहा के ऊपर और बाकी भी उनके साथियों पर हमला हुआ है उसके अगेंस्ट हमारा ये प्रोटेस्ट है। मांगे नहीं मानी गई तो फिलहाल तो अभी हम अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश भर में हो रहा है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम फिर कम्युनिकेट करके जो भी आगे का प्लान होगा वो उसके ऊपर अमल करेंगे। सर, हम लोग ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे वेस्ट बंगाल में हमारे कोलीग डॉक्टर्स के साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। एक मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि हम लोग आपके सेवियर्स हैं, हमारे ऊपर आपको आक्रोश नहीं दिखाना है। देश में और भी मुद्दे हैं जहाँ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। नहीं मानी जाएंगी तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, उनको खुद समझना चाहिए। हम लोग तो अपनी ड्यूटीज़ अभी भी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ करते रहेंगे। बंगाल में हमारे ही तरह डॉक्टर पे हुए हमले की वजह से है, जो हमला एक कॉमन मैन ने, जनता ने किया है, तो उस सब के अगेंस्ट हैं हम कि ऐसा ब्रूटैलिटी पेशेंट्स को नहीं दिखानी चाहिए। डॉक्टर की तरफ जो आपके ही लाइफ सेवियर्स हैं उनके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में। उधर ममता बनर्जी डॉक्टरों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात सेक्रेटरीट नबाना में होगी। रियासत के 2 मेडिकल कॉलेजों के नुमाइंदे से उनकी मुलाकात होगी और वजीर आला ने इस मीटिंग के कवरेज के लिए मीडिया को इजाजत दे दी है। हालांकि यही डिमांड्स की जा रही थी इन डॉक्टरों की जानिब से कि मीडिया कवरेज को लेकर ये बात रखी गई थी कई शर्तों को, जिसे मान लिया है मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी आज डॉक्टरों के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाली हैं। ये मुलाकात सेक्रेटरीट निबाना में होने वाली है। रियासत के 2 मेडिकल कॉलेजों के नुमाइंदों से मुलाकात होगी मगरबी बंगाल की वजीर आला की, ममता बनर्जी की। वजीर आला ने इस मीटिंग के कवरेज के लिए मीडिया को इजाजत दे दी है। डॉक्टरों ने कहा था कि जब मीडिया सामने होगी तभी बातचीत होगी। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज एक बार फिर से जुड़ चुकी है। शबाना, बताइएगा कि क्या इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है? कि मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि इनके जो चेयरमैन हैं, जहां वो मुतासरा वो जूनियर डॉक्टर जो एडमिट है उनके साथ जो है वो ममता बनर्जी की मुलाकात हो चुकी है और अब एनआरएस से भी डॉक्टरों की टीम जो है वो निकली है और अब जो है वो मीटिंग शुरू होगी नवंबर में। तो उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग से कुछ अच्छे नतीजे सामने आएंगे और ये जो अस्पतालों में जो क्राइसिस है, जो मरीज परेशान हो रहे हैं, उसका कोई हल निकलेगा। तो मीटिंग चल रही थी और कुछ लोगों के साथ ममता बनर्जी की मीटिंग हुई है और अब जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके साथ वो मीटिंग में बैठेंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि जिस तरह से डॉक्टरों ने बार बार कहा था कि वो मीडिया के सामने जो है वो मीटिंग हो, तो इस तमाम मुतालबे को जो है इस मुतालबे को वज़ीर आला ने मान लिया है और नवंबर में मीटिंग होगी तो उस वक्त मीडिया भी मौजूद रहेगी और मीडिया की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। जी, जो मीटिंग जूनियर डॉक्टरों के साथ होने वाली है मगरबी बंगाल की वजीर आला की, ये मीटिंग कब तक होगी? क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं और साथ ही साथ मीडिया को इजाजत भी दे दी गई है कवरेज की? देखिए, नवंबर में जो रियासती सेक्रेटेरिएट है वहाँ मीटिंग की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। 3 बजे का वक्त था मीटिंग की और 3 बजे से ही ममता बनर्जी मीटिंग के लिए जो है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। लेकिन क्योंकि एनआरएस के डॉक्टरों का जो है वो अपनी एक अलग मीटिंग कर रहे थे एनआरएस अस्पताल कैंपस के अंदर, तो उनकी मीटिंग जो है वो देर से खत्म हुई है और हेल्थ डिपार्टमेंट से बस भेजा गया था कि वो डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो मीटिंग के लिए जाएगी। तो उस बस में डॉक्टर सवार हुए हैं, वो निकले हैं एनआरएस से नवंबर के लिए और जैसे ही वो पहुंचेंगे वैसे ही मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो पहुंचेंगे वैसे ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। शबाना, इस मीटिंग के बाद क्या ये उम्मीद लगाई जाए कि जो टसल था जूनियर डॉक्टरों और तमाम डॉक्टरों को लेकर मगरबी बंगाल सरकार से, और मगरबी बंगाल सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को नहीं सुना, उसके बाद पूरे मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है डॉक्टरों की जानिब से, क्या लगता है कि ये तमाम मामला जो है सुलझ जाएगा? देखिए, मामले तो सुलझ जाने चाहिए, उम्मीद ऐसी ही की जा रही है क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर चुका है और जो मरीजों की तस्वीर है, जो हाहाकार मचा है, आप देखें कि वो मरीज परेशान है, क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इस हालात में हम कह सकते हैं कि आज की मीटिंग में दोनों ही तरफ से, चाहे वो डॉक्टर्स हो या चाहे खुद
ममता बनर्जी हो, उन दोनों को ही अपने जो लहजे में, अपने जो एटीट्यूड में जो है वो लचक पैदा करनी होगी। और खुद हुकूमत ये चाहेगी इस मामले का जल्द से जल्द जो है वो हल निकले, क्योंकि इससे पूरे बंगाल की जो छवि है उस पर सवालिया निशान लग रहा है। ममता बनर्जी जो अपने एक लड़ाकू मिजाज के लिए जानी जाती हैं, तो ऐसे में अगर ये एहतजाज जारी रहता है और जिस तरह इस एहतजाज में पूरा मुल्क के डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो शामिल हुए हैं, और सिर्फ शामिल नहीं हुए हैं बल्कि आप देखें सना की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि किस तरह एम्स में, किस तरह बिहार में जो है वो डॉक्टर अस्पतालों में जो है वो बिल्कुल काम ठप है, वो मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में जो ममता बनर्जी के लेकर जो एक तस्वीर है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश पहली होनी चाहिए कि जो भी उनके मुतालबात है उन्हें किस तरह से जो है माना जाए, उसका हल किस तरह से निकाला जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें कि डॉक्टरों का मुतालबा है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और ममता बनर्जी की हुकूमत ने भी पिछले दिनों ऐसा ही एक कदम उठाया था कि अगर मरीज मारे जाते हैं और उनकी फैमिली के लोग अगर इस तरह अस्पताल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि शायद दोनों तरफ से, ममता बनर्जी सिर्फ ये नहीं कह रही है कि वो डॉक्टरों का जो इल्जाम है वो बिल्कुल जो है, और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अस्पतालों में लापरवाही बढ़ती जाती है। डॉक्टरों का भी ये मानना है कि आप देखें कि डॉक्टर्स कम हैं, जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो कम है, सहूलत मिलनी चाहिए वो कम है। तो ऐसे में जो एहतजाज, जो पेशेंट पार्टी की तरफ से एहतजाज आता है और जो डॉक्टर लाचार होते हैं, वो मरीज को नहीं बचा पाते बहुत सारे ऐसे मामलों में, तो उन्होंने भी, डॉक्टरों ने भी इसका एतराज किया है कि जो अस्पतालों में जिस तरह की सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है। तो कुछ एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए कि इस ताल्लुक से जो है वो कोई ऐसा कानून बने, कुछ ऐसा लॉ बने कि जो मरीज के जो घर वाले हैं वो भी कानून अपने हाथ में ना ले सके, और अगर लापरवाही बढ़ती जाती है इलाज में तो उसकी भी एक मुकम्मल इंक्वायरी हो, ताकि जो है वो मरीजों के साथ जो है वो इंसाफ किया जा सके। आखिर जो मरीज है उनके घर वाले जो डॉक्टरों को भगवान समझते हैं, आखिर उन पर तशद्दुद क्यों करते हैं? उनके साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती। मरीज जो है जब वो मारा जाता है तो उसके घर वालों का जो हाल होता है, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे केसों में। खुद ममता बनर्जी ने भी ये माना है कि इलाज में जो है कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जाती है। तो इस तरह से अगर आज जब आप बैठेंगे, डॉक्टर्स भी बैठेंगे और खुद वज़ीर आला भी बैठेंगी, तो इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होंगी, और उम्मीद की जा सकती है कि शायद अस्पतालों के हालात भी बदले, सरकारी अस्पतालों के तय जो लोगों का फेथ है, जो भरोसा है, वो जो है उसको और मजीद जो है वो मजबूत बनाने में जो है वो हुकूमत आगे आए, डॉक्टर आगे आए। तो अच्छी की उम्मीद है कि आज की उम्मीद से जो है वो कुछ इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ बेहतर ही होगा इस तनाजुर में। बेहद शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।